आप सबके हृदय में स्थित माँ कालरात्रि को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ कालरात्रि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माँ दुर्गा की जो सातवीं शक्ति हैं, जिनका नाम माँ कालरात्रि है, काल का भी नाश करने वाली है माँ कालरात्रि। देवासुर संग्राम में माता ने इसी स्वरूप को धारण करके असुरों का संहार किया था। बलि देकर, सबसे बड़ी बलि होती है आत्म बलि। रात जागरण करें, रात्र जागरण करना चाहिए, इस तरह से इनका पूजन करना चाहिए। और इनका जो ध्यान मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैला भक्त शरीरिणी वाम पादोल सल्लोह लता कंठक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। ये उनका ध्यान मंत्र है। और उनके लिए जो जाप या हवन के लिए जो मंत्र हैं वह ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र से कम 9 माला जाप या हवन आप इससे करेंगे तो आपको इससे बड़ा ही लाभ होगा। जो योगी जन होते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति का आवाहन करते हैं, वे लोग इस दिन भानु चक्र, जो कि मध्य ललाट में स्थित होता है, उसका ध्यान करते हैं। हमारे सनातन धर्म के प्रामाणिक ग्रंथों में अनेक व्रतों का उल्लेख मिलता है। उसमें से एक है बिल्व सप्तमी। जो हिमाद्री नामक ग्रंथ है उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि मूल नक्षत्र पड़ा हो सप्तमी के दिन, अक्सर सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र ही पड़ता है, और अगर ना भी पड़े तब भी इस प्रक्रिया को अवश्य करना है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 6वीं तिथि के दिन जाकर हम बेल के पेड़ को आमंत्रित करते हैं। तो सप्तमी के दिन हमें उस पेड़ के पास जाना है, थोड़ा पूजन इत्यादि करके ऐसी शाखा को देखना है जिसमें 2 फल लगे हों। तो उन 2 फल वाले पेड़ को ले जाकर, उस शाखा को ले जाकर माँ के चरणों में रख देना है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एक और व्रत का उल्लेख मिलता है, वीर मित्रोदय नामक एक और ग्रंथ है जिसमें उल्लेख मिलता है कि सरस्वती शयन सप्तमी के नाम से इस व्रत का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पर माँ सरस्वती शयन करती हैं। तो सप्तमी से लेकर 9वीं तक इस समय जो पठन पाठन या लिखना लिखाना है, इसको त्यागना चाहिए। इस समय उसको त्यागना ही उचित होता है और पुस्तक आदि का पूजन करना चाहिए। माँ सरस्वती के ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जैसे कि दाएं हाथ में उनकी पुस्तक और रुद्राक्ष हैं, बाएं हाथ में वीणा और कमंडल हैं। इस प्रकार का उनका ध्यान करें और इस तरह से आप माँ सरस्वती का पूजन करें। अगर हमारे पूर्वजों ने कहा है कि इन 2 दिनों में लिखना लिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे हर त्योहारों का कुछ ना कुछ रहस्य हुआ करता था। जैसे आंवला नवमी है या किसी त्योहार में कहते थे कि अपामार्ग का उपयोग करिए, तो वे प्रकृति का अनुसंधान करते थे, उसका हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है। तो वे बड़े गुणी लोग थे। हम भी प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि जो हमारे त्योहार हैं इनके पीछे क्या रहस्य हैं, क्यों ये चीजें बताई गई थी। इस तरह से और भी विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह हम नवरात्रि में जो विशेष मंत्र हैं, जो हमारे दर्शक हैं वे चाहते हैं कि जो विशेष मंत्र हैं उनका किस तरह उपयोग करें, कौन से विशेष मंत्र होते हैं जिनसे हम इन नवरात्रों में पूजा आराधना करें। तो आज हम आपको बताएंगे महालक्ष्मी के कुछ विशिष्ट मंत्र। एक मंत्र है जो 27 अक्षरों का मंत्र है। वो मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दूसरा एक और मंत्र है जो कि शाबर मंत्रों की श्रेणी में आता है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरे पूरे चिंताम दूरे दूरे दुहाई नरसिंह भगवान की। इसी तरह से एक व्यापार लक्ष्मी के लिए भी एक मंत्र है, ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम श्रीम श्रीम। इन मंत्रों का आप जाप करें, हवन करें इन नवरात्रि में, तो इससे आप माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी अर्थात इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर की बढ़ाना है आपको, तो उसके लिए माँ लक्ष्मी का आपको पूजन और ध्यान करना पड़ेगा। अभी जिस तरह से हमने कुछ समय पूर्व कहा
कि हम व्रत त्योहार इनके पीछे जो रहस्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले समय में हम जो रत्न हैं, रत्न इत्यादि हैं, उनके पीछे क्या रहस्य छुपे हुए हैं, क्यों उन्हें पहनने के लिए कहा गया, क्या हमारे पूर्वजों ने उसके पीछे अनुसंधान किया, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ श्रृंखलाएं हम प्रारंभ करने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि आने वाली श्रृंखलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उन ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी उससे लाभान्वित कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार।